मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। फर्स्ट पेपर पर स्टार्ट कर रखा है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। इसमें यूनिट सेकंड वो आज अपन चालू करेंगे जो सांख्यिकी भौतिकी स्टैटिकल फिजिक्स से कंसर्न रिलेटेड है। यूनिट का नाम है क्वांटम यांत्रिकी में संक्रमण, ट्रांजिशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर अब 3 प्रकार की स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकियां पढ़ेंगे। कणों को वितरित करने के कितने तरीके हो सकते हैं अलग अलग ऊर्जा स्तरों में, उसके बारे में स्टडी अपन सेकंड यूनिट के अंदर करेंगे। स्टैटिक्स सांख्यिकी 2 बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। पहली ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, चिर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार सांख्यिकी, और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सांख्यिकी। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग स्टैटिक्स। तो चिर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार जो सांख्यिकी है उसमें कण भेद्य होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर 10 कण रखे हुए हैं तो उन सारों को अलग अलग नाम दिया जा सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस हिसाब से हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली पहचाना जा सकता है। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, पार्टिकल सी है। दूसरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो स्टैटिक्स है उसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जिन कणों के बारे में स्टडी की जाएगी वो कण स्पिन पर आधारित नहीं होते हैं, उनमें चक्रण का कोई रोल नहीं होता है। स्पिन क्वांटम नंबर है, उसका कोई रोल नहीं होता है। पहली बात तो कण भेद्य होते हैं, दूसरा है स्पिन इंडिपेंडेंट होते हैं, तीसरी बात इस सांख्यिकी के अंदर जिन कणों की स्टडी की जाती है उनके ऊर्जा स्तर सतत होते हैं। ऊर्जा के सतत मान उसमें होते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कोई भी ऊर्जा का मान हो सकता है। ये अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक्स है वो अपन ने ली है। इस चैप्टर में जो अपन आगे पढ़ेंगे उनमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर ली गई है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सांख्यिकी। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो स्टैटिक्स पढ़ी जाएगी उसके अंदर कण अविभेद्य होते हैं। मतलब एक बॉक्स के अंदर 4 पार्टिकल रखे हुए हैं तो उन चारों में विभेद कर पाना संभव नहीं है कि कौन सा पार्टिकल है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। उनके अंदर सारे पार्टिकल एक जैसे माने जाएंगे। जैसे होमो सेपियंस के अंदर कैटेगराइज अपन करें तो सारे जो भी मनुष्य है वो सारे मनुष्य कैटेगरी के अंदर है। उसमें ये नहीं है कि ये फलां मनुष्य है, इसका नाम ये, इसका नाम ये, कोई नाम उसमें नहीं दिया जाएगा। ओवरऑल एक ही कैटेगरी होगी मनुष्य। उसी हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक्स होगी उसमें सारे के सारे पार्टिकल एक ही जैसे होंगे। ये नहीं होगा कि ये पार्टिकल ए है, ये बी है, ये सी है। सारे ए है या तो सारे बी है या सारे ही सी है। नंबर 2, इस प्रकार की सांख्यिकी के अंदर कण ये स्टैटिक्स है स्पिन डिपेंडेंट होती है। तो स्पिन क्वांटम संख्या पर आधारित ये होती है। ऐसे कण जिनकी स्पिन क्वांटम संख्या पूर्णांक होती है, स्पिन क्वांटम संख्या को सिंपल स्पिन के द्वारा बोल रहा हूं, पूर्णांक होती है 0 1 2 3 4 5। ऐसे कण बोसोन कण कहलाते हैं और वो बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का पालन करते हैं। एक्चुअल में 1 2 3 4 जो जिक्र किया है 1 h कट 2 h कट 3 h कट है। h कट को मैं यहां लिखने से बोलने से रोक रहा हूं।
खाली मैं इनको पूर्णांक जो नंबर है वो बोल रहा हूं 0 1 2 3 4 5। और ऐसे कण जिनकी स्पिन अर्ध विषम पूर्णांक होती है, हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, ऐसे कण फर्मियोन कहलाते हैं, फर्मी पार्टिकल कहलाते हैं और ये फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। जिनकी स्पिन पूर्णांक होती है ये कण बोसोन होते हैं और ये बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का पालन करते हैं। तीसरी बात, इनमें ऊर्जा स्तर सतत न होकर विभक्त होते हैं। ऊर्जा का हर एक संभव मान इसमें संभव नहीं है। एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट इन क्वांटम मैकेनिक्स और इन क्वांटम स्टैटिक्स। अब अपन थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि तीनों प्रकार की सांख्यिकियों के आधार पर कणों को किस हिसाब से अपन क्लासिफाई करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा जिक्र अपन कर देते हैं कि जो फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है ये पाउली अपवर्जन नियम का पालन करती है। पाउली एक्सक्लूजन रूल को ओबे करेगी एफडी स्टैटिक्स, जिसके 2 या 3 कथन है। सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं कि एक एनर्जी स्टेट के अंदर केवल एक ही पार्टिकल रहेगा, या दूसरी भाषा में अपन कहें कि एक ही कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे संभव नहीं है जिनकी स्पिन समान हो, जिनकी स्पिन क्वांटम संख्या क्या है, समान हो। 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। इसके हिसाब से क्या है, एक सब लेवल के अंदर, एक एनर्जी सब लेवल के अंदर केवल अपने को एक ही पार्टिकल रखना है। फर्मी डिराक सांख्यिकी में बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करती है। एक बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 कितने ही पार्टिकल आ सकते हैं। तो अपन ये ले रहे हैं कि अपने पास में एक सिस्टम है, इसमें 2 बॉक्स है एवं 2 कण अपने पास में ए और बी है। इनको तीनों प्रकार की सांख्यिकी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले अपन ले रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। ये बॉक्स नंबर अपना फर्स्ट है, बॉक्स नंबर सेकंड है। कण ए और बी इस हिसाब से आ सकता है, पहले में बी हो दूसरे में ए हो सकता है। दोनों कण पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं, साथ में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए 4 प्रकार की माइक्रोस्टेट सूक्ष्म अवस्थाएं अपने को प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं अपने फर्मी डिराक की। बॉक्स 1 और बॉक्स 2, इसमें कण ए विभेद्य होंगे तो सारे कण को ए ही माना जाएगा, या बी मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो। और एक बॉक्स के अंदर केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है पाउली एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग। केवल और केवल ये स्ट्रक्चर संभव है। दोनों ना तो साथ में रहेंगे, दोनों बिल्कुल क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो केवल इसके लिए एक माइक्रोस्टेट अपने को प्राप्त हुई है। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी की बात करें, ये बॉक्स ए और बी 1 और 2 लिए हैं। दोनों पार्टिकल इसमें हो सकते हैं, एक साथ पाए जा सकते हैं। दोनों पार्टिकल इसमें हो सकते हैं और एक पार्टिकल इनमें हो सकता है। तो इसके अंदर 3 माइक्रोस्टेट अपने पाई जाएगी। बाकी नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।